जमात पंजुम स्कॉलरशिप। पहला हिस्सा हमारा रियाजी मजमून का। आदात का इल्म। पहला हिस्सा आदात का इल्म हमने मुकम्मल किया है। आदात के इल्म में 7 अलग अलग टॉपिक लेकर उसको मुकम्मल किया है। इसके बाद हमने ज़हनी सलाहियत का टॉपिक लिया था, पहला टॉपिक आदात पर, और उसको भी हमने मुकम्मल किया है। उस पर भी हमने तकरीबन 5 वीडियोस बनाए हैं। अब आते हैं हम रियाजी मजमून की तरफ, और इसमें हम दूसरा टॉपिक लेते हैं आज कसर का। कसर के इस टॉपिक पर हमारे पेपर में 16% नंबरात आते हैं। 16% नंबरात से मुराद तकरीबन हमारे इस पेपर के अंदर 16 से 20 नंबरात हमारे कसर पर रहते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको पहले हम आज इसकी तफसील को समझेंगे कसर की। इसके बाद के पीरियड में हम इस टॉपिक पर किस तरीके के सवाल आते हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके तस्वुर को, इसके कंसेप्ट को समझेंगे हम। कसर किसे कहते हैं? कसर असल में एक अदद ही है। कसर एक ऐसा अदद है, कसर एक ऐसा अदद है जो किसी मुकम्मल अदद के हिस्से को जाहिर करता है। कसर एक ऐसा अदद है जो किसी मुकम्मल अदद के हिस्से को जाहिर करता है। इसको समझना है हमको। कसर एक ऐसा अदद है जो किसी मुकम्मल अदद के हिस्से को जाहिर करता है। अब वो कैसा जाहिर करता है? जैसा हम किसी एक चीज के मसावी यानी बराबर हिस्से करते हैं, उसमें से अगर कोई एक हिस्सा लेते हैं तो उसको हम कसर की सूरत में लिखते हैं। एक मिसाल के तौर पर हम रोजाना के मामूलात के अंदर एक चीज देखते हैं कि कैडबरी एक चॉकलेट आता है, इस किस्म का कैडबरी चॉकलेट सही बच्चे खाते हैं। तो आपने उस पर कभी गौर किया? जो 10 रुपए वाला कैडबरी चॉकलेट आता है, उसके ऊपर तकरीबन ऐसे मसावी कैडबरी चॉकलेट के ऐसे मसावी 6 हिस्से बने हुए रहते हैं। कैडबरी चॉकलेट पर ऐसे 6 निशानात रहते हैं, यानी आप इसका कोई भी एक हिस्सा तोड़ सकते हैं आसानी के साथ, या आप इसको बीच में से भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसी इसके ऊपर लाइनें बनी हुई रहती है, और बराबर बराबर हिस्सों में कैडबरी चॉकलेट पर इस किस्म के हिस्से बने हुए रहते हैं। अगर आप ये कैडबरी एक पूरा चॉकलेट हो गया कंप्लीट, अगर आप किसी को, अपने दोस्त को, अपने सहेली को पूरा एक चॉकलेट दे, तो आप कहेंगे उसे मैंने इसे एक चॉकलेट दिया है, एक चॉकलेट दिया है, पूरा एक। हम पूरा एक चॉकलेट बोलेंगे, एक चॉकलेट दिया है, या 2 चॉकलेट दिया है, या 3 चॉकलेट दिया है। लेकिन आपके पास एक चॉकलेट है, आपके पास एक चॉकलेट है कैडबरी का। आप इस कैडबरी चॉकलेट में 6 हिस्से बने हुए रहते हैं। आप उसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं लेकर। अगर आप इसमें से सिर्फ 2 टुकड़े तोड़कर अपने दोस्त या सहेली को दे, तो इसे हम कसर में किस तरह बोलेंगे? इसे हम कसर में बोलेंगे 2/6। इसे हम कसर में कहेंगे 2/6 कि मैंने अपने दोस्त या सहेली को 2/6 हिस्सा कैडबरी चॉकलेट दिया है। अब 2/6 यहां क्यों लिखा गया? बटे के निशान के ऊपर के हिस्से को कहते हैं हम शुमार कुनिंदा। इसे भी समझ ले। बटे के अलामत के ऊपर के हिस्से को शुमार कुनिंदा कहते हैं, और नीचे के हिस्से को कहते हैं नसबनुमा। नसबनुमा में क्या लिखा जाता है? नसबनुमा में किसी चीज के जितने मसावी हिस्से किए गए उसको लिखा जाता है नसबनुमा में। तो इस कैडबरी चॉकलेट के 6 मसावी हिस्से हमको नजर आते हैं, इसलिए हम नसबनुमा में लिखेंगे 6। और शुमार कुनिंदा में लिखा जाता है कितने हिस्से तोड़े गए उससे, या कितने हिस्से उससे निकाले गए।
या कितने हिस्से उससे अलग किए गए। तो हमने उससे 2 हिस्से अलग किए, तो हमने शुमार कुनिंदा में 2 लिखे। 6 मसावी हिस्से किए, 6 मसावी हिस्सों में से 2 हिस्से हमने अलग किए, 2 हिस्से दिए, तो इसे कहेंगे हम 2/6। 2/6 हमने दिए। अब हमारे पास में बाकी कितना बचा, तो हमारे पास में बाकी बचा है हिस्सा 4/6। यहां पर भी हमने 6 लिखी, क्योंकि 6 हमने हिस्से किए थे। कैडबरी चॉकलेट के 6 हिस्से हुए थे, जिसमें से 2/6 हिस्से हमने दे चुके, बचे हमारे पास में 1 2 3 4, 4/6 हिस्सा हमारे पास में बाकी बचा है। हालांकि हमारे पास में 4 हिस्से नजर आएंगे, लेकिन बटे में हम 6 इसलिए लिखते हैं कि हमने उस एक चॉकलेट के मसावी 6 हिस्से की। 6 हिस्सों में से 4/6 हिस्सा हमारे पास में। ये एक मिसाल है। तो मैंने पहले यहां आपको बताया कि कसर एक अदद है जो किसी एक मुकम्मल चीज के हिस्से को जाहिर करता है, उसे कहेंगे हम कसर। कसर में जो बटे की अलामत रहती है उसके ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे हम शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले हिस्से को कहेंगे नसब नुमा। नसब नुमा में कौन सा अदद लिखा जाता है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि किसी चीज के जितने मसावी हिस्से किए गए उनकी तादाद को नसब नुमा में लिखा जाता, और जितने हिस्से दिए जाते या लिए जाते उसको शुमार कुनिंदा में लिखा जाता है। ये तो हो गया हमारा कसर के अंदर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। एक मिसाल और लेंगे हम। फर्ज कीजिए आपके पास में सिर्फ एक ही चॉकलेट है छोटा, और इसके आपने कम ज्यादा हिस्से किए। एक हिस्सा छोटा किए, एक हिस्सा बड़ा किए, और एक हिस्सा और बड़ा किए, 3 हिस्से किए आपने। तो इसको हम कसर में नहीं लिख सकते। कसर में लिखने के लिए, कसर में बोलने के लिए किसी भी चीज के बराबर बराबर हिस्से करना निहायत जरूरी है। वो उसकी शर्त है कि हिस्से कैसे हो, बराबर हो। अगर यहां पर हम एक हिस्सा छोटा है, एक हिस्सा उससे बड़ा है, एक हिस्सा उससे बड़ा है, इन 3 हिस्सों को अगर लिखेंगे हम कि मैंने 1/3 हिस्सा मेरे दोस्त को दे दिया, और 2/3 हिस्सा मेरे पास में रहा, और छोटे वाला हिस्सा उसको दे दिए, अब इतना बड़ा चॉकलेट तुम्हारे पास रहा, तो इसे हम कसर में इसको हम नहीं लिख सकते। तो कसर के लिए शर्त है कि किसी एक चीज के मसावी बराबर 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 3 हिस्से करना होगा, 4 हिस्से करना होगा, और किसी एक चीज के हम लामहदूद हिस्से कर सकते हैं, लातेदाद हिस्से कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मिसाल के तौर पर हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर हमको एक मिसाल दी जाती है रोटी की, कि एक रोटी है उसके 4 हिस्से और 1 हिस्सा और 2 हिस्से, वो भी ठीक है, लेकिन अगर रोटी के हिस्से करना है हमको तो बराबर बराबर मसावी 4 हिस्से करना होगा, तभी उसे हम कसर में लिख सकते हैं। एक मिसाल, जैसा हम किसी को, और दूसरी जगह कसर का इस्तेमाल कहां होता, जैसा किसी को हमको आधी चीज देना है, किसी को हमको आधी चीज देना है, तो आधी करने के लिए या निस्फ करने के लिए या आधा करने के लिए हमको उस शय के बराबर बराबर 2 हिस्से करना पड़ेगा। इसके बराबर बराबर 2 हिस्से करना होगा। जैसा ये एक शय है फर्ज कीजिए, और इसके हमको आधा हिस्सा देना है, तो हमको इसके कितने हिस्से करना होगा, 2 हिस्से करना होगा। यहां पर मैंने पहले 4 हिस्से किया था, अभी यहां पर आप देखिए इसके 2 हिस्से। तो इस आधे को कहेंगे हम 1/2 लिखेंगे, इसको हम आधा, निस्फ, इसे कहते हैं हम आधा। आधे के लिए कसर में लिखा जाता है 1/2, यानी 2 हिस्से किए, नसब नुमा में 2 हिस्से आ गए, शुमार कुनिंदा में 1 आया है, तो 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा देना बोले तो आधा देना। और अगर इस चीज के हमने 4 हिस्से किए, एक चीज के 4 हिस्से की, और इसमें से 3 हिस्से किसी को दिए, 3 दिए कितने हिस्सों में से, 4 हिस्सों में से, इसे कहते हैं हम पौन, कि हमने उसे पौन हिस्सा दिया। 3 हिस्से अगर आप इसमें हम देंगे तो उसे कहेंगे हम 3/4। चीज के हमने हिस्से किए हैं 4, उसमें से दिए हैं 3, इसे कहेंगे हम 3/4। एक हिस्सा देना है इसमें से हमको किसी,
इसे लिखेंगे हम 1/4 और इसे हम पढ़ते हैं पाव। इसे हम पढ़ते हैं पाव। एक हिस्सा देना है 4 हिस्सों में से, तो उसे कहेंगे हम पाव। तो 4 हिस्से कैसे करना है? 4 हिस्से हमको मसावी यानी बराबर बराबर 4 हिस्से करना है, तब वो कहलाएगा पाव। तो यहाँ पर आपको पाव, आधा और पौन ये चीज समझ में आ गई होगी। और कसर का मतलब और कसर का मफहूम हम मुख्तलिफ मिसालों के जरिए, मुख्तलिफ शक्लों के जरिए समझ सकते। हमको कसर के ताल्लुक से इतना याद रखना है कि कसर भी एक ऐसा अदद है जो किसी मुकम्मल अदद के हिस्से को जाहिर करता है। और उसमें हमने अभी देखे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, बटे की अलामत के ऊपर के हिस्से को कहते हैं हम शुमार कुनिंदा और बटे के नीचे की अलामत को कहते हैं हम नसब नुमा। इस चीज को हमको याद रखना है, ज़हन नशीन करना है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा शुमार कुनिंदा और बटे के नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा नसब नुमा। ये हमारा अभी बार बार रिपीट होगा कि हमको कसर के ताल्लुक से जो बेसिक मालूमात है उसको समझना है। तो मैं समझता हूं कि कसर के मफहूम को आप समझ चुके होंगे। एक मिसाल के तौर पर हम लेते हैं। फर्ज कीजिए एक गोल दायरे वाली शक्ल है और इसके हमने कुल इस तरीके से हिस्से किए। इसके हिस्से किए हमने 1 2 3 4 हिस्से ऊपर किए, 4 हिस्से हमने नीचे किए। इसमें से अगर हमको 5 हिस्सों को रंग करना है, फर्ज कीजिए 5 हिस्सों में हमको इसके रंग भरना है। फर्ज कीजिए ये एक हिस्सा में हमने रंग भरे, इसके दूसरे ये हिस्से में रंग भरे, तीसरे ये हिस्से में रंग भरे, चौथे ये हिस्से में रंग भरे। ऐसा हमने इसके 5 हिस्सों में 4 हो गए, अरे 5वां हिस्सा ये। ऐसे 5 हिस्सों में इसके हमने रंग भरने का काम किए, 5 हिस्सों में। ठीक है, तो कितने हिस्से बाकी रहे इसके रंग भरने के? हमारे 1 2 3, यानी 3 हिस्से बाकी रहे। तो हमको पहले नसब में लिखना पड़ेगा 8। कुल 8 हिस्से किए थे, 8 हिस्सों में से 3 हिस्से बाकी रहे। रंग कितने हिस्सों में भरे हमने इसके? रंग भरे हमने इसके 5/8 हिस्सों में इसके हमने रंग भरे। दोनों जगह नसब नुमा में हमने 8 लिखे क्योंकि उस एक चीज के हमने मसावी 8 हिस्से किए थे। 3 हिस्सों में रंग बाकी है, 5 हिस्सों में हमने रंग को भरा है। इस तरीके से हम कसर किसे कहते हैं? कसर उसे कसर एक ऐसा अदद है जो किसी एक मुकम्मल चीज के हिस्सों को जाहिर करता है। अब देखेंगे हम कसरों के अंदर छोटापन, बड़ापन। उससे पहले देखेंगे हम कसरों की किस्में। कसरों की किस्में, एक किस्म होती है वाजिब कसर, एक किस्म होती है गैर वाजिब कसर और एक किस्म होती है मुरक्कब कसर। ये 3 किस्में कसरों की, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर। वाजिब कसर किसे कहते हैं? जिसमें शुमार कुनिंदा छोटा होता है नसब नुमा से 3/7, यानी किसी एक चीज के 7 मसावी हिस्से किए, उसमें से 3 हिस्से। इसमें शुमार कुनिंदा छोटा है नसब नुमा से, इसे कहेंगे हम वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर, फर्ज कीजिए 5/3, किसी एक चीज के 3 हिस्से, उसमें से 5 हिस्से। ये समझने वाली बात है। ऐसा कैसा? 3 हिस्से किए और उसमें से 5 हिस्से, तो इसको भी समझ लीजिए। फर्ज कीजिए हमारे पास में ये एक चीज है, इसके हमने 3 हिस्से किए। फिर दूसरी एक चीज है, वही एक चीज दोबारा है, इसके भी 3 हिस्से किए। तो एक चीज के हमने 3 हिस्से किए, 3 हिस्से किए, 1 2 3, उसके 5 हिस्से, यानी एक चीज के 3 हिस्से किए, 3 हिस्सों में से 5 हिस्से। तो 3 हिस्से हमारी ये एक चीज के हो गए
और 2 हिस्से इसके हो गए, ऐसे कुल मिला के हो गए ये 5 हिस्से। इसे कहेंगे हम 5/3। यहां पर शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है। अब इसको हम मुरक्कब कसर में कैसे लिख सकते हैं? देखिए 5 को 3 से तकसीम करना है, 3 एक 3, बाकी बचे 2, यानी एक पूरी मुकम्मल चीज और 2 हिस्से, इसे लिखेंगे हम 1 अदद सही 2/3। ये कहलाएंगी हमारी मुरक्कब कसर। इसमें सही अदद भी है और कसर भी है। इनके दरमियान में जमा का अमल होता है 1 अदद सही 2/3, एक पूरा और 2/3। यहां समझ में आ जाएंगे, एक पूरी चीज और दूसरी चीज के 2 हिस्से, 2/3 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, एक पूरी चीज और दूसरी चीज के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, ऐसे हो गए 3 और 2 5 हिस्से, 5/3। और मुरक्कब कसर हमने यहां पर बनाए हैं जिसमें सही अदद भी होता है और कसर भी होती है, दोनों का मजमुआ कहलाता है मुरक्कब कसर। ये हमारी होंगी मुरक्कब कसर 1 अदद सही 2/3, 1 अदद सही 2/3। इस कसर को कहेंगे हम मुरक्कब कसर। दरमियान में जमा का अमल होता है, जमा का अमल अक्सर हम लिखते नहीं, 1 अदद सही 2/3, इसे कहेंगे हम मुरक्कब कसर। तो इस तरीके से वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, मुरक्कब कसर। वाजिब कसर किसे कहेंगे? जिसका शुमार कुनिंदा छोटा हो और नसब नुमा बड़ा हो। गैर वाजिब कसर जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा हो और नसब नुमा छोटा हो। मुरक्कब कसर, गैर वाजिब कसर को हम मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते तकसीम के अमल के जरिए। किस तरीके से करेंगे? फर्ज कीजिए एक मिसाल लेते हैं हम, 7/4। ये हमारे पास गैर वाजिब कसर है, इसको मुरक्कब कसर बनाना है तो 7 को हम 4 से तकसीम करेंगे, 4 एक 4, बाकी बचा 3। एक पूरा सही अदद है हमारा, बाकी 3 बचा, 3/4, एक सही अदद 3/4। ये कहलाएंगी हमारी मुरक्कब कसर। तो यहां पर हमें तीनों बातें समझ में आ गई कसरों की, इसमें वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर। उसके बाद देखेंगे हम कसरों में छोटापन और बड़ापन किसे कहेंगे। उसके 3 उसूल है। फर्ज कीजिए नसब नुमा अगर एक जैसे है, नसब नुमा एक जैसे है, यहां पर सभी कसर के नसब नुमा में 7 है। नसब नुमा अगर एक जैसे है तो शुमार कुनिंदा की ही तरतीब पर कसरों का छोटापन और बड़ापन तय रहेगा। तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर सबसे बड़ी, 9/7 ये वाली कसर हमारी सबसे बड़ी, 5/7 ये कसर उससे छोटी, 3/7 ये कसर उससे छोटी, 2/7 ये कसर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी कसर हमारी 9/7 है। चढ़ती तरतीब में अगर लिखना है हमको, सबसे पहले हम 2/7 को लिखेंगे, उसके बाद हम 3/7 को लिखेंगे, उसके बाद हम 5/7 को लिखेंगे, उसके बाद हम 9/7 को लिखेंगे। ये हो गई हमारी चढ़ती तरतीब कसरों की। उतरती तरतीब लिखना है हमको कसरों की, तो पहले हम 9/7 लिखेंगे, फिर 5/7 लिखेंगे, फिर हम 3/7 लिखेंगे, आखिरी में 2/7 लिखेंगे। तो पहला उसूल है कसरों के छोटापन और बड़ापन तय करने के लिए कि अगर कसरों का नसब नुमा एक जैसा है तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी रहेगी। यानी कसरों की शुमार कुनिंदा पर तय होगा कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। ये तो हो गया हमारा पहला उसूल, नसब नुमा अगर एक जैसा रहा तो। दूसरा उसूल है हमारा, फर्ज कीजिए शुमार कुनिंदा एक जैसा हो, शुमार कुनिंदा एक जैसा हो तब कैसा? तो पहले उसूल से यह उल्टा हो जाएगा। कैसा उल्टा हो जाएगा? जहां पर शुमार कुनिंदा अगर एक जैसा है तो कौन सी कसर बड़ी? तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा रहेगा वो कसर बड़ी रहेगी। तो यहां पर देखेंगे हम 7, 10, 3, 6 नसब नुमा, तो जिसका नसब नुमा छोटा है वो कसर सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कसर है हमारी 5/3। उतरती तरतीब अगर लिखना है हमको पहले तो 5/3 हमारी सबसे बड़ी कसर,
5/6 उससे छोटी कसर, 5/7 उससे छोटी कसर और 5/10 सबसे छोटी कसर। देखिए आप, सबसे बड़ी कसर हो गए 5/3, उससे छोटी 5/6, उससे छोटी 5/7, उससे छोटी 5/10। तो ये दूसरा उसूल है। दूसरा उसूल क्या है? शुमार कुनिंदा अगर एक जैसा है तो जिसका नसब नुमा छोटा रहेगा वो कसर बड़ी रहेगी, और जिसका नसब नुमा बड़ा रहेगा वो कसर छोटी रहेगी। तो यहां पर हमारा मामला उल्टा हो गया। इस उसूल के अंदर पहले उसूल में देखे थे हमने कि शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी, कब? नसब नुमा एक जैसा रहा तो। और इसमें देखिए हमने कि जिसका नसब नुमा छोटा वो कसर बड़ी। अब अगर दोनों अलग अलग है, फर्ज कीजिए 3/5 है और एक कसर 2/7 है, ना यहाँ शुमार कुनिंदा एक जैसा है, ना यहाँ नसब नुमा एक जैसा है। अब इसको कैसा पहचानेंगे? तो फौरन हम जरब का अमल कर लेंगे, तिरछी जरब कर देंगे हम। इधर हो गया हमारा 7×21, इधर हो गया हमारा 5×10। तो जिधर का कीमत ज्यादा होंगी वो वाली कसर हमारी बड़ी रहेंगी, जिधर का हासिल जरब ज्यादा रहेगा वो कसर हमारी बड़ी रहेंगी। क्रॉस जरब कर देना है हमको, तिरछी जरब जिसे कहते हैं। 3×7 जबानी भी कर सकते हैं हम, 3×7 = 21, 5×10 यानी ये वाली कसर 3/5 हमारी कसर बड़ी है। इस तरीके से हम पहचानेंगे छोटी बड़ी कसर कब? जब दोनों का शुमार कुनिंदा अलग हो, दोनों का नसब नुमा अलग हो, तो हम तिरछी जरब करके फौरन पहचान लेंगे कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। तो ये हो गया हमारा कसरों का छोटापन और बड़ापन, इस तरीके से हम तय करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम, इसके पहले हमने देखे गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर किस तरह बनाते, और मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर किस तरह बनाते, वो भी हमने देख चुके। कसरों का छोटा बड़ापन भी देख चुके। हम कीमत कसर देखेंगे। हम फर्ज कीजिए एक कसर है हमारे पास में 2/5, 2/5 की अगर हमको हम कीमत कसर तैयार करना है तो ला तेदाद इसकी हम कीमत कसर हम तैयार कर सकते हैं, लामहदूद। इसे हम अगर पहली कसर है हमारे पास में 2/5, इसको अगर हम 2 से जरब करते हैं पूरी कसर को एक ही अदद से, तो ये हो जाएगा हमारा 2×4, 5×10। तो 4/10 की जो कीमत है वही कीमत 2/5 की, ये इसकी हम कीमत कसर हो गई। फर्ज कीजिए इसी 2/5 को हमको अगर जरब करना है 100 से, ये हो गई हमारी 200/500, कसर मिल गई हमें 200/500। तो 200/500 की जो कीमत है वही कीमत हमारी 2/5 की, दोनों की कीमत एक जैसी है। क्यों एक जैसी है? क्योंकि उस कसर को हमने एक ही अदद से जरब किया है। तो हम कीमत कसर कब हासिल होंगी हमको? जब हम कसर को किसी एक अदद से जरब करें या किसी एक अदद से तकसीम करें। मिसाल के तौर पर ये कसर है हमारी 2000/5000, एक कसर है 2000/5000। इसको अगर हम 1000 से तकसीम करते हैं, इस कसर को एक ही अदद से तकसीम करना है 1000 से, 1000 दूनी 2000, 1000 पंजे 5000, 2/5 मुख्तसर सूरत कसर की हमको मिल गई। तो इसका मतलब किसी भी कसर को एक अदद से जरब करे या किसी एक अदद से तकसीम करे तो हमको उसकी हम कीमत कसर हासिल होती है। तो हम ला तेदाद हम कीमत कसर हासिल कर सकते हैं। तो ये कसर के ताल्लुक से आपके सामने मुख्तसर सी मालूमात आपके सामने पेश किया हूं, इसको ज़हन नशीन कीजिए। अगले पीरियड में हम देखेंगे कि कसर पर अमल पर किस तरीके के सवालात हमारे पर्चे में पूछे जाते हैं जो निहायत ही आसान होते हैं। उन सवालात को हम किस तरह हल करेंगे, उसका तरीका क्या है, इंशाल्लाह उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा।